तो ये पावर आपकी बता रही है, आपका विल पावर आपका बता रहा है कि इस हफ्ते इसका मकसद ये है कि पहले ये चीज़ आप कर नहीं पा रहे थे, लेकिन उन मल्टीपल प्रॉब्लम्स के बावजूद आप अपना टारगेट हासिल कर लोगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, आजकल हर ज़बान पे एक बात चल रही है और वो है बेबरकती या पैसे में बरकत ना होना, या जितना भी कमाना, मेहनत करना, उसका 2 पल में आपके पास से निकल जाना। आपने जितनी भी मेहनत की हुई हो, आपने ओवर टाइम लगाए हुए हों, आप 2-2 नौकरियां कर रहे हों, आप सुबह शाम काम कर रहे हो, आपने अपने पैसे के लिए, अपने काम के लिए अपना घर बाहर छोड़ा हुआ हो, आप दूसरे मुल्क में काम कर रहे हो, दूसरे शहरों में काम कर रहे हो, आप अपने बच्चों को देख नहीं पाते, उनके साथ टाइम नहीं बिता पाते, सिर्फ इस वजह से कि काम करना होता है। कभी कभी आप उनकी खुशियों में शामिल नहीं हो सकते, और कभी कभी आप अपने ही घर वालों के गम में भी शामिल नहीं हो सकते, इसलिए कि काम करना है, पैसे कमाने हैं। लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है, कहाँ चला जाता है, रुकता क्यों नहीं, जमा क्यों नहीं होता, और बहुत कम लोग पैसे क्यों जमा कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग हैंड टू माउथ क्यों होते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं इसके, लेकिन एक हिडन रीज़न मैं आपको आज बताऊंगा। इसको कंट्रोल करें। अगर आपने इस हिडन रीज़न को कंट्रोल कर लिया तो आपके पास पैसे रुकेंगे, पैसों में बरकत होगी, और आप कुछ ना कुछ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जमा कर सकते हैं। अब वो पैसे जाते कहाँ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम सब लोग आमतौर पे अपने कपड़ों पे तवज्जो देते हैं, अपने ज़ाहिरी कपड़ों पे तवज्जो देते हैं। सुबह को हम रोज़ाना नए कपड़े पहन के जाते हैं, नए साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाते हैं, और जाहिर है कि हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे कपड़े पहने जो कि फटे हुए ना हो। ऐसे ही होता है। या फिर कोई गुर्बत है या मजबूरी है, फटे हुए हों भी तो उसमें पैबंद लगा हुआ हो, यानी कि वो सिले हुए हों। मैं इंतहाई गुर्बत की बात कर रहा हूँ। लेकिन आम तौर पे हम साफ़ सुथरे और बगैर फटे हुए कपड़े पहन के जाते हैं। लेकिन एक जगह हम डंडी मार जाते हैं। जब हम पामिस्ट्री सीखते थे तो उस वक्त कहा जाता था कि हाथों में सुराख होते हैं और वो आपके पैसे टिकने नहीं देते। ये छोटे छोटे गैप्स होते हैं जो उंगलियों के बीच में, इनको हाथों का सुराख कहा जाता था कि पैसे नहीं टिकते। अब वो तो आपके हाथ में है नहीं, आप दुबले पतले हैं या नाजुक हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, कुछ सुराख आपके हाथ में हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे आपके पास बेबरकती आती है, आपका पैसा रुकता नहीं है। आपका ध्यान उस तरफ नहीं होगा क्योंकि वो बज़ाहिर कपड़े नहीं होते, वो आपके सामने के कपड़े नहीं होते जो कि आप रोज़ाना नए या साफ़ सुथरे या इस्त्री किए हुए या बगैर फटे हुए आप पहन के जाते हैं। उन कपड़ों में सबसे ज़्यादा डैमेज आपके सॉक्स होते हैं, मोज़े होते हैं, उनमें सुराख होते हैं, वो फटे हुए होते हैं। अब चूंकि वो किसी को दिखते नहीं हैं तो हम आम तौर पे पहन लेते हैं। कपड़ों के अंदर जो अंडरगारमेंट्स हैं उनमें सुराख आपके लिए बेबरकती बनता है, आपके पैसे आपके पास टिकने नहीं देता। आप जितनी भी मेहनत कर लो कुछ भी नहीं होगा। आपको इन पैसे बेशक कम कमाएं, कम से मुनासिब कमाएं, अपना वक्त लगाएं, लेकिन उसको बचाना या रोकना बहुत ज़रूरी है।
अब उसके लिए आपको अपनी बनियान, अपना अंडरवेयर, अपना मोज़ा या फिर कभी कभी अपना रुमाल फटा हुआ अपने पास नहीं रखें और न पहने। अगर आप ये करते हैं तो समझें कि आप अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं। ये इतनी थकन, इतनी परेशानियां, इतनी मेहनत, ये आपके किसी काम की नहीं। आप अपने साथ क्या दुश्मनी कर रहे हैं? आप अपनी आने वाली नस्लों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि पैसा आप उनके लिए कमा रहे होते हैं और वो पैसे आपके पास कभी भी नहीं टिकते। मैं समझता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा, हम वो पैसा रखते कहाँ हैं? आप जिससे भी पूछो, सवाल करो, अभी करो, आपके साथ जो बैठा हुआ है उससे पूछो कि पैसे कहाँ रखते हैं। तो दो चीजें, आपका वॉलेट, आपका पर्स या आपकी अलमारी, उस पर भी नजर दौड़ाइए कि उसकी क्या हालत है। अगर आपका वॉलेट घिसा हुआ है, फटा हुआ है, बेतरतीब है और उसमें ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिसके लिए आप उसको बार बार खोलते हैं। मसलन कुछ लोग अपने वॉलेट में विजिटिंग कार्ड रखते हैं। अब इसकी एक एनर्जी है, और वो एनर्जी क्या है कि कोई आपसे मिला, आपसे हेलो हाय हुई, आपसे तारुफ हुआ, आपने फौरन वॉलेट निकाला और अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर उसको दिया। ये निकलने की एनर्जी है, ये निकल रही है चीज। आपने कोई और चीज चाहिए होगी, आपने अपने पर्स में रखी हुई है, वो निकाल ली। और ऐसी चीजें जिससे निकलने का एनर्जी बनती है, वो होते हैं आपके यूटिलिटी के बिल्स। ये भी जा रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं। ये एनर्जी भी निकलने की एनर्जी है, और उसी में पैसे रखते हैं, और वो पैसे रुकेंगे नहीं, वो निकलेंगे, वो जाएंगे। आपकी अलमारी, आपको अपने घर में कोई भी चीज चाहिए, आप फौरन अलमारी खोलेंगे, अंडरवेयर निकाला, बनियान निकाली, मोजे निकाले, रुमाल निकाला, कोई और चीज, कपड़े निकाले, शर्ट निकाली, पैंट निकाली, और बहुत सारी कीमती चीजें या बगैर कीमती चीजें आप उस अलमारी में रखते हैं और उसी में पैसे रखते हैं, और उस अलमारी की एनर्जी बन जाती है निकलना। निकलना, पैसे निकलेंगे, पैसे नहीं रुकेंगे। अब एक और टोटका कि पैसे रुकें कैसे। एक तो मैंने आपको सुराख बंद करने हैं, जितने भी हैं, चाहे मोज़ों में है, चाहे बनियान में है, चाहे रुमाल में है, अंडरगारमेंट में कहीं भी सुराख है, आपने वो चेंज करने हैं। हाँ, एक और चीज़ याद आ गई, अंडरगारमेंट्स, मोजे मैले नहीं पहनने चाहिए। मैले से मुराद कल भी पहने थे, आज भी वही पहन रहे हैं। बेबरकती होगी, पैसा नहीं रुकेगा, आपके पास एक बोर और डंप एनर्जी चिपकी हुई आपके जिस्म के साथ। वो एनर्जी कल की डंप एनर्जी थी, इस्तेमाल हुई हुई एनर्जी थी। रोजाना आप बदलते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, डेली चेंज करते रहेंगे, और फटे हुए कभी भी नहीं पहनेंगे। फेंक दें, निकाल दें, कितने भी कीमती हों, कितने भी ब्रांडेड हों, फेंक दें, और उसकी जगह नए लें। नए पहने और रोज पहने, रोज नए नहीं पहने, धोकर भी रोज पहने, यानी कि 2 दिन के, 3 दिन के कभी भी नहीं पहने। एक छोटी सी टिप और, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसे आए, आपके रुके हुए पैसे भी आए, आपकी सैलरी भी आए, आपको बोनस भी मिले, और आपके पास पैसे रुके भी, आपका कर्जा भी आपके ऊपर ना हो, तो बहुत ही आसान सी टिप है, इसे भी जरूर करें। ये सारी चीजें पैसों से मुतल्लिक थी और बेबरकती से मुतल्लिक थी, तो ये इसलिए इसमें डाल रहा हूं। कॉइन्स, सिक्के, 10 कॉइन ले लीजिए, कोई भी 10 सिक्के, चाहे रुपए के हों, 2 के हों, 5 के हों, 50 के हों, जो भी सिक्का होता है, सिक्का, सॉलिड कॉइन्स, 10 कॉइन्स आप अपने तकिए के नीचे रखिए। कोई ऐसा छोटा सा पाउच बना लीजिए, प्लास्टिक का नहीं, ये पाउच कपड़े का हो सकता है, कोई छोटा सा कपड़े का, रुमाल का छोटा सा पाउच बना लीजिए, और उस पाउच को अपने तकिए के नीचे रखें। सॉलिड एनर्जी, ये आपके पास पैसे की आमद के लिए है,
पैसे को रोकने के लिए भी है, आपके पास बोनस आने के लिए भी, आपकी कमेटी खुलने के लिए भी, और बहुत सारी चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हैं। तो आप बुनियादी तौर पे उससे पैसे को अट्रैक्ट करेंगे। डेली रखें, अपना हिस्सा बना लें। अगर आपने 10 सिक्के रख लिए तो आपकी कोई इनकम कम या ज़्यादा नहीं होगी, कोई मसला नहीं है। कपड़े का पाउच बनाएं, छोटा सा लिफाफा बना लें कपड़े का, और वो लिफाफा प्लास्टिक का, थैली का नहीं होना चाहिए। वो एनर्जी आपके पास आनी चाहिए। अगर आप प्लास्टिक का या थैली का बनाएंगे तो वो एनर्जी आपके पास नहीं पहुंचेगी। मैं समझता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो विर्गो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? ये इस हफ्ते का पहला कार्ड। ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड। ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका नियर फ्यूचर। ये फीलिंग है आपकी अपनी, ये आपकी फैमिली की, ये आपकी अपनी उम्मीदें हैं, ये अल्टीमेट वीकेंड। विर्गो, पहला कार्ड है स्ट्रेंथ का, पावर का, ताकत का, और ये कार्ड बहुत अच्छा होता है। ये आपकी इनर पावर को दिखाता है। ये आपका सेल्फ कंट्रोल आपका बताता है। ये आपको काम भी करता है, ये आपको ट्रेंड भी करता है। तो ये पावर आपकी बता रही है, आपका विल पावर आपका बता रहा है कि इस हफ्ते आप अपनी जो कमजोरियां हैं और अपने जितने टारगेट्स हैं सबको ओवरकम कर लेंगे। उस पर स्ट्रेंथ आ जाएगी, पावर आ जाएगी, ताकत आ जाएगी। इसका मकसद ये है कि पहले ये चीज़ आप कर नहीं पा रहे थे, लेकिन इस हफ्ते में आप वो सब कुछ कर जाएंगे जो करना चाहते हैं। जो पहले नामुमकिन था अब वो मुमकिन हो गया है। ये कार्ड इसको रोकेगा। 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल बहुत सारी माना होती है, लेकिन इसमें इस वक्त जो होता है कि वो सेल्फिश हो जाता है बंदा। तो ये कह रहा है कि आप सब कुछ कर सकते हो, बेहतरी आपके पास आ जाएगी, चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी, मगर आपको सेल्फिश नहीं होना। अगर आप सेल्फिश हो जाओगे तो फिर वो स्ट्रेंथ आपकी कमज़ोर हो जाएगी, फिर आप ख़राब हो जाओगे, फिर अपने आप को डिस्टर्ब करने लग जाओगे। तो इसको कंट्रोल करो, बेहतर करो और अच्छा करो। ये कार्ड देखिएगा 6 ऑफ वांड्स। ये इसकी बेस है जो ऊपर, और इस हफ्ते में जो आपने करना है उसकी बेस है। मैंने कहा कि कंट्रोल हासिल कर लोगे। ये कार्ड भी यही बता रहा है 6 ऑफ वांड्स, कि आप जिस ट्रांजैक्शन में हो उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन मल्टीपल प्रॉब्लम्स के बावजूद आप अपना टारगेट हासिल कर लोगे, चीज़ें आप अपनी बेहतर कर लोगे, अच्छा आपके पास हो जाएगा। ये पावर और ये पावर तकरीबन एक जैसी है और हो रही है ऐसे। 8 ऑफ कप्स, ये पास का कार्ड है, मायूसी का कार्ड है, किसी अटैचमेंट को छोड़ने का कार्ड भी है। तो ये वाला कार्ड आपको बता रहा है कि आपके पास कहीं ना कहीं मायूसी मौजूद थी पास्ट में। अब इसी मायूसी की वजह से यहाँ पर भी ये पावर दिखा रहा होगा, स्ट्रेंथ। आपने उसको कंट्रोल कर लिया, जो पुरानी नेगेटिविटी थी उसको आपने प्रेजेंट में बेहतर कर लिया। ये कार्ड देखिएगा, ये है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये मेडिटेशन का कार्ड है, रुकने का कार्ड है, ब्रेक करने का कार्ड है, थोड़ा सा आराम करने का कार्ड है, और थोड़ा सोचने का कार्ड है। ये रिकैप्चर करने का कार्ड है। ये कह रहा है अपने आप को रिकैप्चर करो, चीज़ें अपनी बेहतर करो, चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। ये कार्ड देखिएगा, एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल असल में आपको ग्रो करवाता है, न्यू फाइनेंशियल पावर्स या अपॉर्चुनिटीज दिखाता है, और वो आपके पास आ रही हैं। नई जॉब की बात भी करता है, कुछ न कुछ अच्छा होने का बात करता है, नया रास्ता, और उस रास्ते में
कामयाबी की बात भी करता है। तो अनकरीब नियर फ्यूचर में आपके पास ये सब चीज़ें आ रही हैं, इसके लिए तैयार रहिएगा। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। पहली ही फीलिंग आपकी जो अपनी है वो 9 ऑफ कप्स है, जो कि शादी का कार्ड होता है कि आपकी शायद ख्वाहिश है कि शादी हो जाए, चीज़ें बेहतर हो जाए आपकी ज़िंदगी की। तो ये आपने यहाँ पर अपने आप को प्लान किया हुआ है, बिल्कुल हो सकती है। यही कार्ड रीयूनियन का कार्ड भी है कि कहीं पे आपके पास से ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें निकल गई थी और वो वापस आ रही हैं। फैमिली का कार्ड बहुत ज़्यादा अच्छा, पेज ऑफ वांड्स, और ये आपकी फैमिली आपके लिए समझ रहे हैं कि आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कारोबार के सिलसिले में, काम के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में। अच्छी बात है। सन का कार्ड है आपकी उम्मीद के तौर पे। तो ये जो सन आप खुद बनना चाह रहे हैं, यहाँ की जो दूसरी चीज़ें हैं, पावर, ताकत और पैसा और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ जो यहाँ पे आई हैं, ये सन उन सबको, सबके लिए कि आप खुद सन बनना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी ज़िंदगी की अच्छी हो। आखिरी कार्ड है किंग ऑफ कप्स। आपकी ड्रीम जॉब, आपका काम, बिजनेस या जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको हासिल हो जाएगा। ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ें जिनसे इमोशनल अटैचमेंट है, और ड्रीम जॉब से लोगों की इमोशनल अटैचमेंट होती है। गुड लक है, अच्छा कार्ड है। अगर परेशानियां थी तो आपने उनको ओवरकम भी किया और बेहतर भी किया। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। तीन सवाल बताइए और मैं आपको उनका जवाब बताऊं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1, यस आपका काम हो जाएगा अगर आपने अपनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया तो। ये है 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। सवाल नंबर 2, नो आपका काम नहीं हो सकता। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, बल्कि चोरी हो सकती है, धोखा हो सकता है। बी केयरफुल, यहाँ पे इन्वेस्ट मत कीजिएगा। सवाल नंबर 3, अगेन नो। अगर पैसों के मामले में या आपके ऊपर जो लायबिलिटीज़ हैं वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हैं, तो आप मज़ीद लोन हासिल नहीं कर सकते या लोगों से मज़ीद पैसा नहीं ले सकते। ये कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल का। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।